तरसीलाते ज़र का नया रिकॉर्ड। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम पहली बार 4 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर, कहा उन समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। मार्च में तरसीलाते ज़र एक माह में तारीख की बुलंद तरीन सतह 4.1 अरब डॉलर तक पहुंची। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलाते ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। रवा माली साल अब तक तरसीलाते ज़र मजमूई तौर पर 28 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद की अक्कासी है। हुकूमत बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इन दी हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि हम एक माह के अंदर 4.1 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस जो है वो आए हैं, और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने अपनी जो असेसमेंट है, जो कि पहले हमने 36 बिलियन डॉलर पूरे साल की रखी हुई थी 2025 वाली साल के लिए, उसको बढ़ा के 38 बिलियन डॉलर कर दिया है कि अब इस साल हमारे रेमिटेंसेस इंशाल्लाह 38 बिलियन डॉलर के करीब आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र आई हैं। रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र की वजह से रवा माली साल की तरसीलाते ज़र 38 अरब डॉलर रहने की तवक्को है। महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफा होगा, लेकिन माली साल के इख्तिताम पर तवक्को के मुताबिक महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने एतराफ़ किया कि ज़राई पैदावार में बड़ी गिरावट ने मजमूई शरह नमू को मुतासिर किया है। ज़राई पैदावार में कमी की वजह से शरह नमू 3% के करीब रहने का तखमीना है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजों को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर फरीकों को नोटिस जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर नए हालत से सीनियरिटी गिनी जाएगी तो तबादले से पहली वाली सर्विस 0 हो जाएगी, जिस पर 5 मुद्दई जजों के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि इसीलिए आइन में कहा गया है कि जजों की रजामंदी लेने के बाद ही उनका तबादला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट का क़याम जिस एक्ट से कायम किया गया है उसमें जजों को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं, लेकिन जज का ट्रांसफर आर्जी तौर पर हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा कहीं जिक्र नहीं, जो अल्फाज आइन में शामिल नहीं वो अदालती फैसले के जरिए आइन में शामिल नहीं कर सकते। आर्टिकल 62(1)(f) केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करके नाअहली हयात कर दी गई थी, जिसे नजर सानी में तब्दील किया गया। केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। ईरान में हलाक पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। ईरान के शहर महरिस्तान में हलाक होने वालों में बहावलपुर के 8 मजदूरों में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफर और मोहम्मद खालिद शामिल। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि जाँ भाग पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस आने के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरानी हुक्काम से फौरी और शफाफ तहकीकात के लिए राब्ते में है। ईरानी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकने कांग्रेस जैक वॉर्न ने कहा है कि पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है। यहाँ मखसूस शोबे में काम कर रहे हैं। कान खनी के नए तरीके, नई मसनूआत, तमाम अनासर पैदावारी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। पाकिस्तानी तारिकीन को एक सफ़ीर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कामयाबियाँ हासिल की। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 25% कमी होने का खदशा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे तनवीर हाशमी ने पाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अमरीका की जानिब से 29% जवाबी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान की बरामदात के हजम में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक कमी आ सकती है।
पैदावार मुतासिर होने से 5 लाख मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। सूरत हाल का फ़ायदा भारत और बांग्लादेश उठा सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ख़तरा ज़रूर है, लेकिन साथ ही अपनी बरामदी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का मौका भी फराहम करती है। अमेरिका को $6 अरब की बरामदात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान का अमेरिका से अपनी ज़रूरत का 10% खाम तेल और पेट्रोल दरामद करने पर गौर। जंग और दिल्ली में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती खसारा $3 अरब है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 10% बुनियादी टैरिफ के अलावा 29% इजाफी टैरिफ आयद किया है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान पर भी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। तकरीबन 75 ममालिक ने अमेरिका के साथ तिजारती खसारा कम करने और टैरिफ से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका से दरामद किया जाने वाला खाम तेल और पेट्रोल इमारात और सऊदी अरब से होने वाली दरामदात के मुकाबले में फी बैरल $3 महंगा होगा। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अपनी जमातों में इस बात पर बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों के पार्लियामेंट में नशिस्तों और दोहरी शहरियत पर बात हो सकती है। समंदर पार पाकिस्तानियों को असम्बली में मखसूस नशिस्तें भी दी जा सकती हैं। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। 9 मई जमानत मनसूखी केसेस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करें और हर 15 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट्स मुतल्लिक़ा हाई कोर्ट्स को जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, 43 गवाह हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 1 माह इजाफी देकर 4 माह का वक्त इसीलिए दिया कि ट्रायल मुकम्मल हो जाए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुप्रिटेंडेंट से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान गिरफ्तार लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने पर आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस अली जिया बाजवा ने कहा कि पुलिस जेर हिरासत अफराद को गंजा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। भारतीय फिल्म के क्लिप्स मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाली गई। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है? एडवोकेट जनरल पंजाब बताएं कि दुनिया में किसी जेर हिरासत मुलजिम को एक्सपोज करने का कानून मौजूद है? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि फार्म हाउस में गैर अखलाकी सरगर्मियां होती हैं, जिस पर अदालत ने कहा पुलिस कार्रवाई करे मगर वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाजत नहीं है। मुस्तफ़ा कातिल केस के मुल्जिम अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका फ्रॉड कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अरमगान ने मुलाजिम के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जिनकी मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल अदालत में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। बरतानिया में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए और बिला ताख़ीर अमल किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और ट्रेनिंग के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 86 कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। PTI वर्कर्स पर 26 नवंबर एहतजाज के बाद थाना तरनौल और कोहसार में मुकदमा दर्ज हैं।
अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ का पाकिस्तान आने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस में आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्मिथ से मुशावरत के लिए वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर। वकील ने बताया कि क्लाइव स्मिथ 4 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं। अगली समाअत 6 मई को रख लें। मज़ीद समाअत 6 मई तक मुलतवी। आइंदा बजट में सैकड़ों तैयार शुदा खुराक, मशरूबात, बेकरी और कन्फेक्शनरी अशिया पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तजवीज़। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से बाज़ अशिया पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज है। आइंदा बजट में से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी तजवीज़ किया गया है कि गैर सेहत बख्श मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आइंदा चंद साल में टैक्स की शरह बढ़ाकर 50% तक कर दी जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुल्क में गंदम के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से गंदम की सपोर्ट प्राइस पर नजरसानी की दरख्वास्त। कहा, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गंदम का इस साल की काश्त का हदफ पूरा नहीं हुआ। गंदम की फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर हुकूमत ने जल्दबाजी की। स्टेक होल्डर से मिलकर कोई जामे पॉलिसी नहीं दी गई। पंजाब की गल्ला मंडियों में इस वक्त गंदम का औसत रेट 2500 रुपये फी मन, जबकि काश्त की कीमत 3200 रुपये फी मन है। 2 साल से किसानों को गंदम की काश्त में 700 रुपये फी मन का नुकसान का सामना है। हुकूमत को समझना होगा कि किसान का फाइनेंशियल सर्कल गंदम से शुरू होता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि नवाज शरीफ के दौर में कराची में अमन कायम हुआ। पहले शहर में भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशों का राज था, टारगेट किलिंग थी। नवाज शरीफ ने 4 साल में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जीरो कर दी। कराची में ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 में पूरे इलेक्शन का अमल रुक गया, पाकिस्तान हादसात का शिकार हो गया और सी पैक भी मुतासिर हुआ। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। दिसंबर तक मुल्क से हमेशा के लिए पोलियो खत्म करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा रही है, लेकिन हमारे कुछ लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान में पोलियो ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है। खदशा है हम पोलियो से मुतासिरा अकेले मुल्क न रह जाएं। पोलियो की वैक्सीनेशन यूनिसेफ खरीदता है, उसमें कोई मिलावट नहीं। कराची में पानी के ज़या पर काबू पाने के लिए बल्दिया उस्मा कराची का कानून साजी का फैसला। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा, दफातर और बस अड्डों पर गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। नर्सरियों में वाटर बोर्ड का पानी इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी की सिफारिश। मेयर कराची का कहना है कि पानी ज़ाया नहीं होने देंगे, कानून साजी करने जा रहे हैं। सिटी काउंसिल के अगले इजलास में करारदाद पेश की जाएगी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिटी वार्डन्स को 5000 रुपये तक जुर्माने का इख्तियार भी होगा। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद सिब्बी 47, सक्खत 46, नवाबशाह 45 डिग्री की गर्मी में 47 डिग्री महसूस। शदीद गर्मी के सबब सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी दर्जा हरारत में इजाफा। 4 में 45, रावलपिंडी बहावलपुर 41, जबकि लाहौर फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में समुद्री हवाओं के बायस मौसम कदरे बेहतर, दर्जा हरारत 34 डिग्री नोट किया गया। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स का कम तनख्वाहों और मुराद ना मिलने के खिलाफ एहतजाज। ऑफर लेटर्स कबूल करने से इनकार। एमएस अस्पताल का कहना है कि अगर हाउस अफसर ऑफर लेटर कबूल नहीं करते तो नए इंटरव्यूज करेंगे। मेयर कराची ने यकीन दहानी करवाई है कि जून तक तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों ख़ानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों में 1 से 5 जबकि देहात में 1 से 10 मरहले तक प्लॉट मालिकान को कर्जे मिल रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध फरमाते हैं कि सदर के पास नहरों की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। ऐवान सदर की इस प्रेस रिलीज की तरदीद नहीं आई जिसमें स्ट्रेटेजिक नहरों की मंजूरी दी गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, जिस दरिया पर सियासत करते हैं उसी में निकासी का पानी ट्रीट किए बगैर गिरा दिया जाता है। सक्खर वालों को इसी दरिया का पानी पिलाया जा रहा है जिसमें निकासी का पानी गिराया जा रहा है। मेयर सक्खर और तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा है कि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जैसे लोग अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं। बार बार ऐवान सदर में 8 जुलाई के इजलास के मिनट्स का जिक्र करते हैं। अली खुर्शीदी पहले तालीम हासिल करें फिर बात करें। सक्खर के पानी की बात की जाती है। सक्खर दुनिया के उन 4 शहरों में शामिल है जिन्हें पेरिस में होने वाले वर्ल्ड वाटर समिट में नामजद किया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला KP के ख़त पर वफाक से कोई जवाब नहीं आया। ख़त में ज़म अज़ला के फ़ंड्स KP मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। ज़म अज़ला के फ़ंड्स खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल किए जाएँ। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ज़म अज़ला को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना ज़रूरी है। वफाक ने ज़म अज़ला की तरक्की में KP का साथ देने की बजाय फ़ंड्स रोक रखे हैं। पेशावर पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का खैबर रोड पर एहतजाज। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता साल 8 अक्टूबर को टेस्ट और इंटरव्यूज पास करने के बावजूद इन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा। कोरंगी कराची के प्लॉट में लगी आग की शिद्दत बरकरार। तर्जमान चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक गैस के हजम के बायस गढ़ा मजीद फैल गया है। गर्म पानी का अखराज जारी है। गढ़े में सीमेंट भरने की हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। ज़रूरत पड़ने पर नया कुआं खोदने और गैस के स्टॉक तक पहुँचने का फैसला किया जाएगा। गैस की मिकदार और दर्जा हरारत मालूम करने के लिए जदीद आलात मंगवाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के सूबे बलख के शहर मज़ार शरीफ में मस्जिद के करीब धमाका। एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका नस्ब डिवाइस से हुआ। डहरकी में कौमी शाहरा पर ट्रॉलर की टक्कर से 8 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। मुश्तल अफराद और वर्सा का लाश कौमी शाहरा पर रखकर एहतजाज। सिंध और पंजाब का ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी तक कौमी शाहरा पर एहतजाज जारी रहेगा। मुमताज़ दानिश्वर माहिर मौशियात और जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया के शहर में 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। गायबाना नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे मंसूरा लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की इस्लामी मौशियात की तरवीज के लिए काबिल कदर खिदमात हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान ने कहा कि मरहूम आलम इस्लाम का असासा इस्लामी मईशत और उसके तसव्वुरात पर अथॉरिटी थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खिदमात याद रखी जाएंगी। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असम्बली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी। PFUG के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। वैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात ननकाना साहब में जारी। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात में मसरूफ। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्क में तमाम गुरुद्वारों की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है। ECO वफ्द का लाहौर के शालीमार गार्डन समेत दीगर तारीखी मकामात का दौरा। वफ्द ने मुगलिया दौर के नायाब फन तामीर और बाग के मुख्तलिफ हिस्से देखे। मेहमानों के लिए रंगारंग सकाफती शो में नामवर फनकारों ने इलाकाई रक्स, मौसीकी और लोक फन पेश किया। शानदार आतिशबाजी भी की गई। ECO वफ्द ने कहा, शालीमार गार्डन मुगलिया दौर का फन तामीर और कुदरती हुस्न का बेमिसाल इम्तजाज है। मेहमानों ने गली सोरजन सिंह और तारीखी मस्जिद वजीर खान का भी दौरा किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि ECO वफ्द का दौरा पाकिस्तान के सयाहती मौक़े की आलमी सतह पर पजीराई का सबूत है। लाहौर की सकाफत, फन और मेज़बानी ने मेहमानों के दिल जीत लिए।
आज पंजाबी सकाफत का दिन। रिवायती पगड़ी, दूध, लस्सी, रिवायती खाने और मेहमान नवाजी पंजाब की पहचान है। सूबे भर में सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन रिवायती लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि 17 अप्रैल को अल हमरा लाहौर में बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। असमा बुखारी ने कहा कि पंजाबी कल्चर की तरवीज और इसे नई नस्ल तक पहुँचाना पंजाब हुकूमत का विजन है। लाहौर समेत पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का बसंत के त्यौहार पर से पाबंदी हटाने की तजवीज़ पर गौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत बसंत त्यौहार मनाने पर नज़रसानी कर रही है। हिफाजती इक़दाम के साथ बसंत को मनाया जाना चाहिए। HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान और सेम्बेलिंग की जारहाना बैटिंग। कलंदर्स ने 6 विकेट पर 220 रन स्कोर किए। फ़खर जमान 67 और सेम्बेलिंग ने 50 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कोटा ग्लैडिएटर से 140 रन बनाकर ढेर। शाद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अफरीदी और सिकंदर रजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच पेशावर ज़ल्मी से होगा। बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी को पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर से शिकस्त हुई थी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स को हराया था। सीजन 10 के पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स 2 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट के साथ सबसे आगे। एक ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अहम मैच में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान विमेन ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। कौमी विमेन टीम इवेंट में अब तक मुसलसल 2 मैचेस में कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद। बांग्लादेश ने 2 ही मैचेस जीते। बेहतर रन रेट पर वो पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान में मौजूद स्कॉटलैंड वुमेन क्रिकेट टीम में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, मैनेजर और सिलेक्टर कर्नल नौशाद मरहूम की नवासी मरियम फैसल भी शामिल हैं। मरियम फैसल के जुड़वा भाई इब्राहिम फैसल स्कॉटलैंड अंडर 19 के क्रिकेटर हैं। जीरो से गुफ्तगू में बोले मरियम फैसल ने कहा कि नाना की वजह से खेल का शौक हुआ। उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की जिसे भुला नहीं सकती। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मकामी स्कूल में तालिबात के साथ क्रिकेट खेली। कैप्टन गैबी लुइस ने स्पेशल तालिबात के साथ वक्त गुजारा, तस्वीर बनवाई और शर्ट्स पर ऑटोग्राफ भी दिए। कैप्टन गैबी लुइस का कहना है कि तालिबात में क्रिकेट का शौक देखकर अच्छा लगा। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। और पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी पर इंडिया में शिवसेना का हंगामा। बॉलीवुड स्टार सुष्मिता सेन और सनी देओल पाकिस्तानी अदाकार के दिफा में सामने आ गए। कहा, फन और तख्लीकी सलाहियतों की कोई सरहद नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। फवाद खान की अदाकारा वानी कपूर के साथ नई बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को रिलीज हो रही है।